वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदित्य क्लासेस। मैं प्रशांत कुमार। आज क्लास में साइंस लेकर आए हैं। आज साइंस का क्लास होगा। आपको मैं पीडीएफ सेंड कर दिया था, आपने कॉपी में लिख लिया होगा। तो अगर लिख लिए हैं तो कॉपी सामने निकाल लें, है ना। हम आगे चलते हैं। पिछले दिन हमने बताया था इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी में हमने क्या क्या बताया था पिछले क्लास में। हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताया था, इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट के बारे में बताया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताया था, पोटेंशियल डिफरेंस बताया था, है ना। उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस को हमने किस टाइप में सर्किट में जोड़ते हैं ये हमने बताया था। कि आज हमको उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल एक देखेंगे। एक न्यूमेरिकल है मेरा कि हाउ मच वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम्ब, या कूलम्ब है 2 कूलम्ब फ्रॉम अ पॉइंट। देखिए यह कूलम्ब हम लिख देते हैं, कूलम्ब फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ 118 वोल्ट्स टू अ पॉइंट एट 128 वोल्ट्स। क्लियर। यानी कहता है, क्वेश्चन को समझेंगे कि ऐसे कोई सर्किट है ना। तो 2 पॉइंट है, दोनों पॉइंट पे एक जगह यहाँ पे 118 वोल्ट्स है और दूसरी जगह क्या है 128 वोल्ट्स है। यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे रखा है। तो इस पॉइंट यहाँ पे देखते हैं, अगर इसको ए मानते हैं इस पॉइंट को, तो यहाँ पे कितना है 118 वोल्ट और बी पॉइंट पे कितना ले लेते हैं 128 वोल्ट। ये दोनों जगह अलग अलग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। और चार्ज जो ट्रांसफर हो रहा है, जो चार्ज आ रहा है वह चार्ज कितना है तो 2 कूलम्ब। ये चार्ज मेरा क्या दे रखा है यहाँ पे, चार्ज है मेरा 2 कूलम्ब, है ना। चार्ज, ये चार्ज ट्रांसफर हो रहा है 2 कूलम्ब 118 से 128, यही चार्ज इस पर से चार्ज जा रहा है। तो बोल रहा है वर्क कितना हुआ, यहाँ पे वर्क कितना हुआ, है ना। हमने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे पोटेंशियल के बारे में बताया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफिनेशन बताया था कि जब इन्फिनिटी से कोई पॉजिटिव चार्ज किसी भी पॉइंट पर, सर्किट में किसी भी पॉइंट पर आता है तो वहां पे एक वर्क होता है। हम उसी वर्क को, जितना वर्क होगा उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो दो पोटेंशियल के बीच का जो डिफरेंस होगा उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। यहाँ में दो पोटेंशियल है, यहाँ है, यहाँ, इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ डिफरेंस है ना। तो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पे देखेंगे चार्ज यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है। तो ऐसे चार्ज क्या करते हैं, चार्ज हायर टू लोअर यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे दे क्या क्या रखा है, यहाँ पे सॉल्यूशन में आगे बात करते हैं कि गिवन, इसको मिटाते हैं। गिवन की बात कर रहा है। गिवन में यहाँ पे क्या दे रखा है, एक दे रखा है चार्ज। चार्ज को हम डिनोट करते हैं क्यू से, 2 कूलम्ब, नहीं 2 कूलम्ब है। उसका हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो एक V1 हो जाएगा, मैंने VA कर लीजिए 118 वोल्ट, और एक VB कर दीजिए, अलग अलग पॉइंट पर ले लिए हैं वोल्ट, है ना। अब हमको निकालना क्या है, हाउ मच वर्क निकालना है। तो हम बताए थे कि पहले यहाँ पे क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं। दो दो है इसलिए हम पोटेंशियल डिफरेंस यानी VB माइनस BA, VB माइनस BA यानी 128 वोल्ट माइनस 118 वोल्ट यानी क्या हो जाएगा 10 वोल्ट। ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, यानी यही पोटेंशियल है। अब हम बात करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर क्या होता है, वर्क डन बाय चार्ज। हमने बताया था V इक्वल टू W बाय Q। अब यहाँ से वैल्यू डाल दीजिए, V इक्वल टू क्या है 10, वर्क क्या है, वर्क हमको निकालना है, पता नहीं, तो वर्क करेगा 2 और चार्ज मेरा कितना है 2, है ना। यहाँ से वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 इंटू 2 यानी वर्क यानी 20 जूल। ये वर्क है, वर्क का ऐसा क्या होता है जूल होता है, तो वर्क इसको 20 जूल। तो एक हमने बताया इस पर, इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल, इसको आप लोग देख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम देखेंगे डायरेक्शन ऑफ चार्ज। डायरेक्शन ऑफ चार्ज कहने का क्या मतलब कि चार्ज का डायरेक्शन है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दो कंडीशंस देखना है कि
चार्ज का डायरेक्शन किधर होता है, तो यहाँ पे बात करते हैं चार्ज हमारा दो टाइप का होता है। ये चार्ज हमारे कितने टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स। एक हम बोल सकते हैं पॉजिटिव, एक कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा हम कहेंगे निगेटिव चार्ज, है ना। तो पॉजिटिव चार्ज जो होंगे इसका डायरेक्शन जो होगा यह हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन जो होगा क्या होगा, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, है ना। अगर निगेटिव चार्ज की बात करें तो निगेटिव चार्ज का डायरेक्शन किधर होगा, तो बोलेंगे लोअर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। क्लियर। अगर यहाँ डायरेक्शन ऑफ चार्ज की बात करें तो चार्ज दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज की बात किया जाए तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्ज जब भी मूव करेगा तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और निगेटिव चार्ज को लगेगा लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, है ना। तो ये भी जैसे एक सर्किट हम देख लेते हैं। ऐसे हमने माना कि यह एक सर्किट है, यहाँ पॉइंट पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट क्या है, बी है ना। अगर पॉइंट ए को हमने माना कि यह क्या है, हायर पोटेंशियल है, यहाँ पे क्या है, हायर पोटेंशियल है, अब पॉइंट बी पे हमने माना लोअर पोटेंशियल है। क्लियर। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर पॉजिटिव चार्ज की बात करें, किसकी बात करें, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की अगर बात करें यहाँ पे, तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, किधर होगा, तो हायर टू लोअर, यानी पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो इसकी डायरेक्शन होगी ऐसे, है ना। अगर निगेटिव चार्ज की बात किया जाए, निगेटिव चार्ज की बात किया जाए तो ये क्या होगा, लोअर टू हायर, यानी ऐसे। क्लियर। तो ये ग्राफ पे हम लोग समझ गए होंगे। कुछ नोट्स है, नोट्स को हम देखेंगे, कुछ नोट्स हमें बताया होगा कि इलेक्ट्रॉन का मतलब, इलेक्ट्रॉन मींस क्या होते हैं, निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं निगेटिव चार्ज होता है, पिछले क्लास में भी हमने बताया था। और हम कह सकते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन एज पॉजिटिव टू द डायरेक्शन ऑफ द फॉलोज ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। यानी कि करंट का जो डायरेक्शन है, करंट का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। इलेक्ट्रॉन जिधर मूव करती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट क्या करता है, फ्लो करता है। ये हम होता है। अब एक पॉइंट हमको देखना है यहाँ, ए मीटर, या इसको आम मीटर भी कहते हैं। ए मीटर एक टॉपिक है हमारे सामने, हम पिछले क्लास में चर्चा किया था, दिखाया नहीं था, लेकिन हम देखते हैं ए मीटर। ए मीटर क्या है कि ए मीटर इज अ इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट। ए मीटर क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। क्या करता है, ये इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने का एक इंस्ट्रूमेंट है, उसी को हम ए मीटर या आम मीटर कहते हैं। क्लियर। या ए मीटर है तो इसको सर्किट में जब जोड़ा जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट कहाँ फ्लो करेगा, तो सर्किट में, वायर में, है ना। तो जब हम इसको जोड़ते हैं सर्किट से तो किस फॉर्म में जोड़ा जाएगा, तो हम बोलेंगे इसको सीरीज में, है ना। इसको सीरीज कॉम्बिनेशन दिलाता, आगे बताएंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना। तो इसको सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है। सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब क्या, ये ए मीटर है, ए मीटर में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जब इलेक्ट्रिक करंट ए मीटर में जब इंटर करेगा, है ना, तो पॉजिटिव टर्मिनल से, और जब वहां से लीव करेगी करंट तो निगेटिव टर्मिनल से। याद रखेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल से इंटर करेगा। अगर यह इंस्ट्रूमेंट हमने ऐसा माना कि यह है मेरा ए मीटर, तो इसका एक इधर टर्मिनल है, एक इधर है, यह मेरा निगेटिव टर्मिनल है और यह मेरा पॉजिटिव टर्मिनल है। तो करंट जब भी इंटर करेगा तो इंटर कहां से करेगा, तो यहां से, कहां से, पॉजिटिव टर्मिनल से, और लीव कहां करेगा, निगेटिव टर्मिनल से। यह चीज हमको याद रखना है ऑब्जेक्टिव के लिए, ऑब्जेक्टिव में आ भी सकता है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कंडक्टर। ये आप लोगों को पता होगा कंडक्टर क्या है। कंडक्टर जो इलेक्ट्रिक करंट को
अपने आप में फ्लो होने दे, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है। जिस ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर जाए हम उसको कंडक्टर कहेंगे, जैसे गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम वगैरह ये सब है। अब फ्लो करता है तो यहाँ पे एक थोड़ा सा बताना रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है? इलेक्ट्रिक करंट के ठीक अपोजिट जो वर्क करेगा हम उसको कहेंगे रेजिस्टेंस। जैसे हमने मोशन में फोर्स चैप्टर में ऐसा बताए होंगे हम कि जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है ना, तो वहां पे फोर्स अप्लाई होता है। किसी ऑब्जेक्ट में जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स के डायरेक्शन, फोर्स का जो डायरेक्शन होता है उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन हो। हम फ्रिक्शन बताए थे कि मोशन का जो डायरेक्शन होता है उसके ठीक अपोजिट में एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है। जस्ट लाइक समझने के लिए आप वैसा ही समझिए कि यदि इलेक्ट्रिक करंट यानी इलेक्ट्रिक करंट को जो अपोज करता है हम उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो कंडक्टर जो होता है वह इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने देता है। दैट मीन्स कि कंडक्टर में रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। होगा कम। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट उसमें पास करता है आसानी से। जो भी मटेरियल अपने आप से इलेक्ट्रिक करंट आसानी से पास होने दे हम उसको कंडक्टर कहते हैं। जब आसानी से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जा रहा है इसका मतलब रेजिस्टेंस उसमें बहुत कम है। अब हम बात करते हैं नॉन कंडक्टर। नॉन कंडक्टर क्या होता है? जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने में से पास ना होने दे। जैसे हम बोल सकते हैं कि ड्राई वुड, प्लास्टिक्स, है ना, प्लास्टिक, ग्लास, ये सब, तो ये सब नॉन कंडक्टर है। तो नॉन कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट पास क्यों नहीं होता है? कारण क्योंकि रेजिस्टेंस उसमें बहुत हाई होती है, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देता है। तो ये हमने जाना। उसका एक चीज जानते हैं कि ग्रेफाइट और जितने भी कंडक्टर है, जितने भी कंडक्टर हैं वो कंडक्टर सब क्या होता है कि मोस्टली, है ना, अधिकतर कंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं। यानी इलेक्ट्रिक करंट हम क्या कह सकते हैं कि ग्रेफाइट कहते हैं। ग्रेफाइट एक नॉन कंडक्टर है। ग्रेफाइट क्या एक नॉन मेटल है, लेकिन नॉन मेटल होते हुए भी वह करंट को फ्लो होने देता है। यह एक एक्सेप्शन में आता है, आप इसको याद रखेंगे कि ग्रेफाइट नॉन मेटल होते हुए भी यह इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। ओके, ऐसे अधिकतर मेटल, मोस्टली मेटल जो होंगे वह इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, और मोस्टली नॉन मेटल जो होते हैं वह इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं, है ना, या हम उसको इंसुलेटर कह सकते हैं। बैड कंडक्टर या इंसुलेटर। जितने भी नॉन मेटल हैं वो सब क्या होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के इंसुलेटर होते हैं या बैड कंडक्टर होते हैं। लेकिन एकमात्र ग्रेफाइट जो नॉन मेटल होते हुए भी इलेक्ट्रिसिटी का क्या है? कंडक्टर है। ये लिखा हुआ है, हम देख लेंगे। इसका इंसुलेटर जो भी होते हैं उसमें चार्ज होते हैं, लेकिन फिर भी वह इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देता है। थोड़ा देर के लिए बता दें, यहाँ पे एक आप लोग पढ़े होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे चार्ज है, चार्ज के कारण होता है। आपने सुना होगा इसके बारे में कि कुछ देर तक यहाँ पे काम करता है। तो हमें बताते, आप लोग देखे होंगे प्लास्टिक के कप या वगैरह, पेन वगैरह लेकर कहीं पे रब किया जाता है ना, रब करने के बाद उसमें आयरन्स आ जाते हैं और नॉन मेटल को अपने क्या करता है? अट्रैक्ट कर लेता है। ऐसा आप सुने होंगे। तो ये अलग बात है, ये थोड़ी देर के लिए आता है। वो मैग्नेटिक चैप्टर में पढ़ना है, मैग्नेट वगैरह में। तो यहाँ पे हमने बोला कि इंसुलेटर के पास आयंस होते हैं बट वह इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देंगे अपने में। ठीक है, और दूसरी बात कि अब बात करते हैं जैसे मेटल। एक हम लेते हैं मेटल, क्या लिया हमने? मेटल। और दूसरा हमने लिया नॉन मेटल। अब इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होने का एक और रीजन है कि ये जो मेटल है इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फ्री होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? फ्री होते हैं, इसलिए मूव कर पाते हैं। मेटल का जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वह फ्री होता है, याद रखेंगे। इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या करता है? मूव करता है। और मूविंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। क्या? जब इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा वही तो इलेक्ट्रिक करंट है। तो मेटल्स के पास क्या होता है? जो मेटल है इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वहां क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या होती है कि इसका मूवमेंट आसान होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या करता है?
मूवमेंट करता है ना, मूवमेंट होता है, और इसी मूवमेंट होने के कारण हम इसको क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कर देते हैं, है ना। लेकिन नॉन मेटल जो होते हैं इसके पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री नहीं होते हैं। यहाँ पे नॉन मेटल में हम बोल सकते हैं कि डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन, डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, जिसके कारण फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण इसमें क्या होता है कि मूवमेंट, इसमें मूवमेंट क्या होते हैं, नहीं होते हैं। मूवमेंट नहीं होंगे तो इसको हम क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट इसमें पास नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं करेगा, इलेक्ट्रिक करंट नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट हम एक टॉपिक देखेंगे कि हाउ फ्लो ऑफ करंट थ्रू वायर। एक क्वेश्चन देखना है कि हाउ फ्लो ऑफ करंट थ्रू वायर कहिए या कंडक्टर कह सकते हैं, वायर या कंडक्टर। यहाँ पे कि किसी भी वायर में या किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करता है, क्यों फ्लो करता है ना। देखिए यहाँ पे जब भी किसी वायर को हम किसी इलेक्ट्रिक सेल से जोड़ते हैं, देखिए यहाँ पे हमने लिया एक सिंपल वोल्टा सेल हमने लिया, है ना। तो यहाँ पे क्या होंगे, दो टर्मिनल्स होंगे, हमने माना यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पे निगेटिव, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव टर्मिनल, ठीक है। अब यहां से किसी वायर को हमने क्या किया, जोड़ा, एक वायर है ऐसे, यहां से कोई इक्विपमेंट हमने क्या किया, मान लेते हैं बॉल लगा दिया, बॉल है, ये बल्ब है ना, ये क्या है ये मेरा बल्ब है, या कुछ भी ले लीजिए। अब हम बात करते हैं यह सेल है, तो जब किसी वायर को किसी सेल के दो टर्मिनल से जोड़ा जाए तो दोनों टर्मिनल पे पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, यानी V1 मान लेते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V2। क्लियर। अब जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है तो इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस भी हो जाएंगे, यहाँ कुछ अलग होगा पोटेंशियल, यहाँ कुछ अलग होगा पोटेंशियल, तो दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस भी होंगे। और जैसे पोटेंशियल डिफरेंस होंगे तो इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वह इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन है वो मूवमेंट करने लगेगा। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इलेक्ट्रॉन इसके अंदर क्या होंगे, मूवमेंट करने लगेंगे। और इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज का फ्लो किधर होगा, तो नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। हमने पिछले अभी भी बताए थे कि नेगेटिव चार्ज का मूवमेंट किधर होता है, उसका डायरेक्शन क्या होता है मूवमेंट का, तो नेगेटिव चार्ज का क्या होता है, तो नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। अब ये क्या होगा कि ये नेगेटिव टर्मिनल से ऐसे आएगा और पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाएगा, है ना। नेगेटिव टर्मिनल से ऐसे आएगा, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाएगा। और जैसे यहाँ पे आएगा तो यहाँ से क्या होगा, कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट क्या होगा कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर आएगा, तब मेरा बॉल आके क्या होगा, जलेगा। नेगेटिव चार्ज जो होगा उसकी डायरेक्शन इधर होगी, ऐसे, है ना, ऐसे जाएगी। यहाँ से कन्वेंशनल करंट जो होंगे उसका डायरेक्शन इधर की ओर होगा, है ना। तो इसी कारण क्या होता है, हमारे वायर में करंट फ्लो करने लगते हैं। तो उसके बाद हमें नोट लिखाया था कि 1 फैराडे इक्वल टू, है ना, हम ऐसे लिखाया था 1 फैराडे इक्वल टू, ये क्या कहते हैं 96510 कूलम होता है, ऐसा हमने बताया था। जो किसके बराबर था, इसको आप लोग रख लेंगे, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है ना। इसको आप लोग रख लेंगे कि क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम भी होते हैं, है ना। 1 इलेक्ट्रॉन में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। ये चार्ज की बात कर रहा है।
ये कूलम्ब किसका है, इस चार्ज का। तो 1 इलेक्ट्रॉन में, एक इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज होते हैं, तो 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम्ब यहाँ पे चार्ज होते हैं। ठीक है, तो ये सब हम दे ही दिए हैं, इस सबको आप लोग याद रखेंगे। तो आज का वीडियो मेरा यहीं तक, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोग घर पे रहें और पढ़ाई जरूर करें, है ना, क्योंकि ये समय जो अभी चल रहा है, ये समय अभी इतना जल्दी, इतने आसानी से इस कोविड-19 पे काबू नहीं कर पाएंगे। इसलिए हो सकता है यह लॉकडाउन की स्थिति आने वाले कुछ दिनों तक रहे, ज्यादा दिन तक भी रह सकता है। तो हम इसका इंतजार ना करें कि लॉकडाउन खत्म होगा तब हम पढ़ेंगे, क्योंकि लॉकडाउन खत्म होने का कोई आशा, आप लोग जो सोचे, मुझे तो आगे दिख ही रहा है कि कब तक इसकी अंत क्या है, कहाँ तक जाएगी, क्या रहेगा, क्या हो पाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। इसलिए जो भी समय मुझे मिल रहा है, हम समय का यूज करें। जब हम आपको दे ही रहे हैं, हम आपको पढ़ा ही रहे हैं, तो आप भी घर पे रहें, पढ़ें। आज के लिए इतना ही।